एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ज़ोडिएक साइंस, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमने 12 साइंस पढ़े थे, उनका जो सबका बेसिक जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि पूरे ज़ोडिएक को 12 राशियों में बांटा गया है और हर एक राशि को कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है। तो पहली जो राशि है जिसकी हम बात करेंगे वो है मेष राशि। तो मेष राशि को मंगल ग्रह रूल करते हैं और मेष राशि की जो नेचर होती है वो मूवेबल नेचर होती है। तीन तरह की स्वभाव होता है राशियों का, एक स्थिर, एक चर और एक द्वि स्वभाव। तो जो मेष राशि है वो चर राशि में आती है और इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व पाया जाता है, क्योंकि मंगल एक फायरी प्लैनेट है, तत्व अग्नि तत्व का प्लैनेट है। तो मंगल से प्रभावित जो लोग होते हैं वो गो गेटर एबिलिटीज के होते हैं, वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो किसी भी काम को करने में देरी नहीं लगाते। तो अगर एरीज राशि आपके लगन में है तो यकीनन मंगल का प्रभाव उसमें है और आपका स्वभाव इससे मिलता जुलता होगा। और ये डायरेक्शन जो है वो है ईस्ट, जिसको हम पूरब बोलते हैं, पूरब दिशा को रिप्रेजेंट करते हैं मेष राशि। और जो बॉडी पार्ट्स हैं, कौन से अंग है जो इस राशि के अंदर आते हैं, वो है हमारा ब्रेन, हेड, हमारा जो फेशियल फीचर्स है, फेशियल बोन्स हैं जो, और फिर ओवरऑल फेस को अगर देखना है तो हम मेष राशि से उससे पता लगाया जा सकता है। तो शॉर्ट स्टेचर के लोग होते हैं जो मेष राशि में पैदा होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कि इस राशि में उच्च का कौन कौन सा ग्रह होता है। तो सूर्य ग्रह जो होते हैं उच्च के होते हैं इस राशि में, और शनि जो होते हैं वो नीच के हो जाते हैं। यहाँ पे मंगल का ये मूल त्रिकोण स्थान है। तो सूर्य ग्रह जो कि अग्नि तत्व के ग्रह हैं और एक अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। वहीं शनि जो है वो बहुत ही ठंडे प्लैनेट हैं और एरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं इस साइन पे, जो कि एक्शन ओरिएंटेड साइन है। शनि जो है वो धीरे धीरे काम करना पसंद करते हैं, उनको जल्दबाजी पसंद नहीं होती, तो इसलिए वो यहाँ पे आके नीच के हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वृषभ राशि की, जो कि स्थिर राशि है और उसका तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है। और जेंडर अगर देखा जाए तो वो फीमेल जेंडर है, जो फेमिनिन क्वालिटीज हैं वो इस राशि में पाई जाती हैं। तो जो लोगों का लगन जो है वो वृषभ होता है वो फिक्स्ड स्वभाव के होते हैं। तो इनका भी जो स्टैचर होता है, बॉडी का डील डोल होता है, वो शॉर्ट होता है, इतने लंबे नहीं होते। तो उसके बाद हमारे पास जो आता है कि इसमें एग्जॉल्टेशन किसकी होती है। तो चंद्र जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं इस राशि में और वो उच्च के हो जाते हैं। और जो केतु है वो डेबिलिटेटेड माने जाते हैं इस राशि में। तो उसके बाद हमारे पास आता है मिथुन। मिथुन राशि जो होती है वो द्वि स्वभाव की राशि है। इसमें जो पहले 15 डिग्री होते हैं राशि के वो फिक्स माने जाते हैं और आखिर के 15 डिग्री जो है वो मूवेबल होते हैं। और ये जो है वो एरी साइन है, एरी एलिमेंट है इसमें। तो इसी कारण इनका जो है वो कम्युनिकेशन में बहुत ही बड़ा हाथ होता है मिथुन राशि का। तो ये कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं। हालांकि अगर मरकरी बहुत ही अफ्लिक्टेड होकर बैठा है तो ये कम्युनिकेशन में बुरे भी हो सकते हैं, या फिर इनको कम्युनिकेशन में दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि बुध ग्रह जो है वो जेमिनाई को रूल करते हैं। तो डायरेक्शन जो है वो वेस्ट दिखाता है जेमिनाई। जो बॉडी पार्ट्स की अगर बात करें तो वो नर्वस सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे हैंड्स, आर्म्स, शोल्डर और ब्रीथ, हमारी ब्रेथ जो है, ब्रीथ कैसे करते हैं, हमारा जो लंग्स का पैटर्न है वो कैसा है, वो यहाँ से देखा जा सकता है। और ये मीडियम स्टेचर के होते हैं, ना बहुत लंबे ना छोटे। तो ये क्वालिटीज जो है मिथुन राशि की पाई जा सकती हैं। कई स्कूल्स ऑफ थॉट में राहु को एक्सॉल्टेड माना जाता है जेमिनाई में, और केतु को डिबिलिटेटेड माना जाता है। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास कर्क राशि। कर्क राशि जो होती है वो भी एक चर स्वभाव राशि है और वाटरी साइन है, वाटरी एलिमेंट इसमें पाया जाता है। तो बहुत ही इमोशनल राशि होती है ये। तो जो लोग इस राशि में पैदा होते हैं बहुत ही इमोशनल होते हैं स्वभाव से और बड़े चेंजेबल होते हैं। वो अपना डिसीजन इतनी जल्दी मेक नहीं कर पाते अनलेस मून बहुत ही अच्छी जगह पे बैठा हो जाके। तो फेमिनिन क्वालिटीज होती हैं, मदरली नेचर होती है इनकी, और डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है ये। और हमारी बॉडी पे ये चेस्ट या ब्रेस्ट और हार्ट रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी मीडियम स्टेचर के लोग होते हैं, बहुत ज्यादा नाटे होते हैं ना, और ना बहुत लंबे होते हैं। और जुपिटर जो गुरु ग्रह है यहाँ पे आके उच्च के हो जाते हैं, और मार्स जो है, मंगल ग्रह जो है वो नीच के हो जाते हैं।
तो मंगल जो है वो एक्शन ओरिएंटेड, एक्शन पैक्ड ग्रह है और वो एक्शन पसंद है उसको, और जब वो इमोशनल साइन में आ जाता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, तो साइकोलॉजिकली वो एक्ट नहीं कर पाता। वैसे भी अगर हम देखें तो जब हम इमोशनल होते हैं तो हम अच्छी तरह सोच नहीं पाते, कि हम डिसीजन मेकिंग में वो दिक्कत आ जाती है, तो मंगल यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। और सिंह राशि अगली राशि है जो कि एक फिक्स्ड राशि है, स्थिर राशि है, और अग्नि इसका तत्व है और मैस्कुलिन क्वालिटीज इसमें होती हैं, और इस डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करता है। और देखो सिंह राशि जो है वो अभी स्थिर है और अग्नि भी है इसमें और मैस्कुलिन क्वालिटीज भी हैं, तो ये एक अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी का असेंडेंट लगना जो है वो सिंह राशि का है तो वो बहुत ही अथॉरिटेटिव नेचर के होते हैं। वो अपने जो डिसीजंस है बहुत ही कॉन्फिडेंस से लेते हैं, उनको मालूम होता है कि कहाँ पे कब कौन सा डिसीजन लेना है, तो वो अपनी कम्युनिटी एक तरह के किंग होते हैं। और बॉडी पार्ट्स की बात की जाए तो लिवर का एरिया जो है, पेनक्रियास जो हमारा स्पाइन है, और अपर बैक को दिखाता है सिंह राशि। तो ये टॉल स्टेचर के लोग होते हैं, लंबे पाए जाते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं ये एक बैरन, बंजर जिसे बोलते हैं, क्वालिटी इसमें एक पाई जाती है, कि इसमें जो आपकी एफर्ट्स जो कई बार लोग आपको समझ नहीं पाते, जो एफर्ट्स आप लगाते हो उनको उनका मिसकंसेप्शन हो जाता है, तो उनको लोग कई बार इतनी इजीली समझ नहीं पाते, आपके विजन को समझ नहीं पाते, क्योंकि सन इसका रूलर है सिंह राशि का, तो सन एक विजन को भी दिखाता है, तो सन का ये मूल त्रिकोण साइन भी है। उसके बाद हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि जो है वो द्विसुहा की राशि है, इसमें अर्दी एलिमेंट पाया जाता है और ये फेमिनन क्वालिटीज को भी दिखाता है, और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है ये राशि। बॉडी पार्ट्स की बात की जाए तो इंटेस्टाइन, स्टमक और अम्बिलिकल रीजन को रिप्रेजेंट करती है बॉडी। तो ये भी टॉल स्टेचर की राशि है, और मरकरी यहाँ पे एक्सॉल्टेड होते हैं, क्योंकि ये राशि जो है अर्दी साइन है और मरकरी एक लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है, तो एक फिक्स जो है सोच को दिखाता है। तो एक डुअल साइन होने के बावजूद ये राशि में जो ग्रह काम करते हैं उनको पता है कि कब उन्होंने मूवेबल होना है और कब फिक्स होना है, तो उनको जो है लॉजिक को कैसे यूज करना है बखूबी आता है। इसमें जो है वीनस जो है वो डेबिलिटेटेड हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं वीनस, और बुध जो है वो उच्च के होते हैं। तो वीनस जो है वो रोमांस को दिखाते हैं। तो रोमांस की जब बात आती है और इमोशंस, क्योंकि वीनस जो है एक जल तत्व का प्लेनेट है, तो वो अर्थ एलिमेंट के साथ इतना मेल नहीं खाते। तो खैर इसके बारे में हम डिटेलिंग में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में, जब हम इन एट्रीब्यूट्स को और भी डिटेल में पढ़ेंगे। अगली राशि जो है वो है तुला। तुला राशि जो है वो मूवेबल में आती है, चर स्वभाव होता है इसका, और एयर एलिमेंट जो है एयर तत्व की ये राशि है, तो मैस्कुलिन क्वालिटीज पाई जाती हैं इसमें, और वेस्ट डायरेक्शन को ये दिखाता है। तो इस राशि में अगर आपका कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट है या फिर लगन इस राशि से बिलोंग करता है, तो मूवेबल और एयर जो है वो कॉम्बिनेशन ऐसा दिखाता है कि ये लोग डिप्लोमेटिक बहुत ही अच्छे होते हैं। डिप्लोमेटिक का मतलब ये नहीं है कि आपकी सोच बुरी है या फिर आप किसी का भला नहीं चाहते। डिप्लोमेसी में होता है कि आप एक चीज को एक से ज्यादा दृष्टिकोण से देख सकते हैं, जो कि एक खूबी होती है, वो हर कोई कर नहीं पाता। इसीलिए जो सूर्य है यहाँ पे आके नीच के हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य एक अथॉरिटी को दिखाता है और वो अपनी लिए हुए डिसीजन को चेंज करना और होना या किसी की वजह से चेंज करना पसंद नहीं करते, और वो अपना डिसीजन अकेले खुद बनाते हैं। लेकिन जब तुला की बात की जाए तो ये इनको पब्लिक से डील करना आता है, इनको मालूम होता है कि सबको साथ लेके कैसे चलना है, जो कि सूर्य को करना नहीं आता। वहीं जो शनि है जो कि मासिस के कारक भी हैं, और वो जो है बहुत ही स्लो पेस से चलते हैं, और वो वहाँ यहाँ पे आके उच्च का फील करते हैं और कंफर्टेबल फील करते हैं। वहीं क्योंकि शुक्र इसको रूल करते हैं, तो शुक्र का ये मूल त्रिकोण स्थान भी बन जाता है। अगर बॉडी पार्ट्स की बात की जाए तो किडनीज, यूरिनरी ट्रैक्ट, लंबर रीजन, लोअर बैक को ये दर्शाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्कॉर्पियो, जिसको हम वृश्चिक राशि बोलते हैं। तो वृश्चिक राशि जो है स्थिर राशि है और जल तत्व की राशि है। अब ये एक पॉन्ड की तरह हो जाता है, कि जैसे कोई खड़ा पानी जो होता है उसकी तरह इनका बिहेवियर भी उसी तरह होता है। कई बार क्या होता है कि ये इमोशनली एक सोच पे अटक जाते हैं, और उससे क्या होता है कि ये आगे लाइफ में बढ़ने में इनको कई बार दिक्कत आती है। इनके साथ कोई इमोशनल ट्रेजेडी हो जाती है, तो ये उससे मूव ऑन होना इनसे थोड़ा सा मुश्किल
इनको एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो ये फेमिनिन क्वालिटी है और ये कार्मिक साइन भी है। तो स्कॉर्पियो से रिलेटेड आपको लाइफ में कोई ना कोई किसी ना किसी ऐसे इवेंट से गुजरना पड़ेगा जहाँ पे आपको इमोशनल सेटबैक जो है वो लगना मुमकिन होता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है वृश्चिक राशि। और अगर बॉडी पार्ट्स की बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है हमारे और पेल्विक रीजन जो है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, ये सारे वृश्चिक राशि के अंदर आते हैं। टॉल स्टेचर के लोग होते हैं और केतु जो है यहाँ पे एक्सॉल्टेड माना जाता है। तो केतु जो है वो एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है और वो आइसोलेशन में ही अच्छी तरह काम करता है, क्योंकि वो अगर संसार से टूटोगे तो ही वो आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ते हो। तो इसलिए केतु यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाता है। मून और राहु को यहाँ पे डेबिलिटेटेड यानी कि नीच का माना जाता है। उसके बाद आती है हमारे पास धनु राशि। धनु एक द्विस्वभाव की राशि है और अग्नि तत्व है इसका, और इसमें मैस्कुलिन क्वालिटीज पाई जाती हैं और ईस्ट डायरेक्शन को ये दिखाता है। तो धनु राशि जो है वो एक सिद्धांतों की राशि है। तो ये लोग बहुत ही सिद्धांतिक लोग होते हैं, धर्म से भी रिलेटेड काम करने में ये रुचि रखते हैं। अगर आपका लगन धनु राशि का है या चंद्र राशि धनु है तो आपका स्वभाव ऐसा हो सकता है। तो धार्मिक क्वालिटीज जो है वो अपनाना जिंदगी में इनके लिए जरूरी हो जाता है। तो धनु राशि जो है वो नेचुरली नौवें घर में भी पड़ती है। तो नौवां घर जो है वो पिता से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर्स को भी दिखाता है। तो कई बार क्या होता है कि इनकी अपने पिता के साथ कई बार अनबन रहती है। तो ये ऐसा देखा जाता है धनु राशि वालों के साथ। अगर जुपिटर अच्छे प्लेसमेंट में बैठे हो तो वो उसको नेगेट भी कर सकते हैं। कई स्कूल्स ऑफ थॉट में केतु को एक्सॉल्टेड माना जाता है, क्योंकि धर्म की राशि है तो वो उच्च का फील करते हैं यहाँ पे। और राहु जो कि खुद भी एक मटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, तो और अगर हम बात की जाए प्रिंसिपल्स की तो राहु का प्रिंसिपल से दूर दूर का कोई नाता नहीं है। राहु धोखेबाजी, जालसाजी, जितने भी शॉर्टकट से काम किए जाते हैं वो सब राहु दिखाता है। मूल त्रिकोण स्थान बन जाता है ये गुरु के लिए। गुरु इस राशि को रूल भी करते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि जो है वो मूवेबल राशि है, स्वभाव इसका चर है। तो हालांकि तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व है। तो ये जो अपने डिसीजन मेकिंग करते हैं वो तो सॉलिड करते हैं, लेकिन उसको अच्छे से निभा पाना कई बार इनके लिए मुश्किल हो जाता है। फेमिनिन क्वालिटीज होती हैं और साउथ डायरेक्शन रूल करती है ये राशि। मंगल जो है यहाँ पे आके उच्च के हो जाते हैं और गुरु जो है यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि जो है वो एक स्थिर राशि है और वायु तत्व की राशि है। मैस्कुलिन क्वालिटीज इसमें पाई जाती हैं और वेस्ट डायरेक्शन को दिखाती है ये राशि। ये भी एक वृश्चिक की तरह कार्मिक राशि है और बहुत सारा एफर्ट इसमें डालना पड़ता है आपको, तो जाके आपके पास रिजल्ट्स मिलते हैं इस राशि में। ऐसे लोग जो होते हैं वो खास तौर पे 36 के बाद ही लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं पूरी तरह। 36 से पहले कई बार उनको लगता है कि वो जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उसका जो नतीजा है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इसका रीजन ये भी है कि शनि ग्रह इसको रूल करते हैं और शनि जो है वो बहुत ही देरी से रिजल्ट देते हैं। आपको बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ता है तो उसके बाद रिजल्ट सामने आते हैं। हालांकि अगर शनि अच्छी जगह पे जाके बैठे हुए हैं तो वो इसमें थोड़ा सा मदद जरूर कर देंगे। बॉडी पार्ट्स की बात की जाए तो लेग्स, एंकल्स, शिन्स, हमारी टांगों के आगे वाला हिस्सा और हमारे काफ्स हो गए, ये राशि दिखाती है। तो शनि का ये मूल त्रिकोण साइन है। इसको राहु भी को ऑन करते हैं, तो राहु भी इसका लॉर्ड माना जाता है इस राशि का, क्योंकि वायु तत्व की राशि है और राहु भी एक वायु तत्व के प्लेनेट है। तो राहु के लिए ये बहुत ही बढ़िया राशि है अगर राहु यहाँ पे आके बैठते हैं तो उसके बाद हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का जो स्वभाव है वो द्विस्वभाव होता है, वाटरी एलिमेंट होता है, जल तत्व की राशि है और फेमिनिन क्वालिटीज पाई जाती हैं। तो इस राशि से रिलेटेड जो लोग होते हैं या फिर अगर आपका लगना इस राशि में है तो आप बहुत ही इमोशनल होते हैं। हालांकि इनकी जो सोच होती है बहुत ही गहरी होती है। मीन जो है एक समंदर की तरह है। अगर मीन राशि का आप सिंबल देखेंगे तो दो मछलियां हैं जो एक दूसरे को चेज करती हैं। तो इनको लाइफ में एफर्ट डालना पड़ता है और ये कई बार अपनी सोचों में ही घूमते रहते हैं, यानी कि इमेजिनेशन करते रहते हैं और एक्शन ओरिएंटेड काम होते हैं। सो अपनी इमेजिनेशंस को एक्शन में कन्वर्ट करना इनके लिए एक ट्रबल सम हो जाता है। हालांकि सॉफ्ट नेचर के होते हैं क्योंकि फेमिनिन क्वालिटीज हैं इनमें। और बॉडी पार्ट्स की बात की जाए तो पैरों का ऊपर का हिस्सा और पैर इन जनरल पैरों को ये रिप्रेजेंट करते हैं।
शॉर्ट स्टेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते। फ्रूटफुल साइन है क्योंकि अगर आप जहाँ पे एफर्ट डालते हो तो अगर गुरु की दिशा में डालते हो तो ये, क्योंकि गुरु फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करते हैं, टीचिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, और मीन राशि फिलॉसफी की राशि भी होती है। तो शुक्र जो है वो इसमें उच्च के हो जाते हैं, हालांकि बुध जो है वो नीच के हो जाते हैं, क्योंकि बुध का जो लॉजिकल ग्रह है और इस राशि में जो कि इमोशनल राशि है मिसमैच हो जाता है। वीनस जो है वो जल तत्व की राशि है और जल तत्व का प्लेनेट है, और जल तत्व की राशि में आके बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है। तो ये था एक ओवरव्यू 12 राशियों का। और तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने के लिए, और मैं आपके लिए बढ़िया टॉपिक लाता रहूं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।